एक, दो, तीन या फिर चार। संधि के भाई साहब कितने भेद होते हैं? तीन भेद होते हैं। कौन कौन सा? स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार स्वर संधि होता है। व्यंजन और स्वर या व्यंजन और व्यंजन के मेल से उत्पन्न विकार क्या होता है? वो व्यंजन संधि होता है। और व्यंजन या स्वर का विसर्ग से मिल जाना ये विसर्ग संधि होता है। साथी क्या होता है? विसर्ग संधि होता है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? स्वर संधि कितने प्रकार की होती है? स्वर संधि कितने प्रकार की होती है तो क्या कहेंगे भैया? स्वर संधि दो प्रकार की, तीन प्रकार की, चार या फिर पांच प्रकार की। भैया जी स्वर कितनी होती है? पांच प्रकार की होती है। पांच प्रकार कौन कौन से होते हैं बोलेंगे? एक होगी आपकी दीर्घ स्वर संधि। कौन सी? दीर्घ स्वर संधि होती है आपका। दीर्घ के बाद में आपका गुण होगी। क्या होगी? गुण स्वर संधि होती है। फिर आपका विसर्ग स्वर संधि होती है। कौन सी? विसर्ग बोल दूं क्या? नहीं भैया, विसर्ग तो कब होगा? जब संधि का भेद लिखेंगे। दीर्घ गुण फिर आती है आपका वृद्धि स्वर संधि। ठीक है। फिर और कौन सा आएगा आपका चौथा नंबर? आप बोलिए। पांचवा मैं बताऊंगा, अयादि स्वर संधि। क्या बोलोगे? अयादि स्वर संधि होती है। और आप कहेंगे भैया यण स्वर संधि। क्या? यण स्वर संधि होती है। मैं हमेशा कहता हूं आपसे कि पहचानना सीखिए साथी इस संधि को। कैसे जी? अभी बताएंगे। अभिष्ट का संधि विच्छेद क्या होगा? अभिष्ट का। तो पहले मुझे बताओ, एबीसी फैमिली जानते हो? थम्स अप करके बोलो। कितने साथी जानते हैं स्वरों के बारे में? मैंने वर्णमाला में बताया, ए आ, ई, दीर्घ ई। अगर ये आपको याद है तो सारे काम आसान है। और री होता है। एक आपका फिर स्वर होते हैं ए दीर्घ ए ओ, और आपका दीर्घ ओ होता है साथी। ये कौन सी फैमिली होती है? ये ए फैमिली होती है। इस फैमिली को हम क्या नाम देते हैं? आपका बी फैमिली नाम देते हैं। इस फैमिली को हम क्या नाम देते हैं? सी नाम देते हैं। अगर अपने परिवार में संधि है, यानी ए के सदस्य ए से संधि कर रहे हैं, कोई जोड़ है, बी के सदस्य बी से संधि कर रहे हैं, तो ये कैसी होगी? जो अभी बताई आपको, दीर्घ स्वर संधि होती है। दीर्घ। दूसरी संधि होती है दोस्त आपका गुण स्वर संधि। गुण स्वर संधि में क्या होगा? ए और बी का एक मेल होगा। तीसरी संधि क्या होगी? देखो, गुण किसके मिलते हैं? बराबर के घरों में। बराबर बराबर, बहुत दूर शादी नहीं करनी। गुण मिलवाओ 36 के 36 बराबर में। ए से सी का मेल क्या कहलाता है आपका? ये वृद्धि स्वर संधि कहलाता। वृद्धि, बढ़ के होता, बढ़ के, एक छोड़ के। और भैया बी के साथ कोई और आ जाए, बी के साथ कोई और, अब तो ए के साथ बी था, बी के साथ कोई अन्य। अन्य का मतलब या तो ए का कोई सदस्य है या सी का, तो हमेशा यण संधि होगी। और सी फैमिली के साथ में कोई अन्य आ जाए, वो ए का हो या बी का हो, तो क्या होगा? आपका अयादि होगी। अयादि। देखो साथी कैसे अपने अपने परिवार में दीर्घ, ए से बी गुण, ए से सी वृद्धि। अब ए तो हो गया आपका, फिर बी किसी के साथ है ए और सी के साथ, तो आपका यण। और सी किसी के साथ है, इसका मतलब ए और बी के साथ, तो असमान हो गया। तीन फैमिली, ये संबंध समझ में आया? यहां देखो, अभीष्ट का संधि विच्छेद क्या होगा? अब देखना, कभी भी आप लोग ढूंढे इसको, अभी शब्द नहीं होगा आपका। ठीक है, अभी आ रहा हूं, क्या ये होगा? ये तो अभी समय को दर्शाता है। ईस्ट ये शब्द नहीं होता आपका, ईस्ट ऐसे लिखा जाता है। तो वर्तनी के शब्दों का इस्तेमाल करना है। जिन साथियों ने सी लिखा, बहुत अच्छा लिखा था। अभी धन ईस्ट, यहां संधि बताइए किस किस की है? ई। और आपका ऐसा तो नहीं है कोई बोले भय है यहाँ पर, मैंने आपको पहले ही सिखा दिया वर्णमाला में, इसका मतलब क्या है? भय धन लघु ई है। क्या है यहाँ पर? लघु ई। अच्छा जी, इसका ईस्ट का देखना, ये तो भी का हो गया, अभी का। और ईस्ट का क्या होगा? इधर भी ई। तो एक परिवार है यस और नो, एक परिवार है यस और नो। और अपना परिवार, अगर एक ही परिवार के सदस्य मिलके रहेंगे तो परिवार क्या होगा? भैया बड़ा होगा। तो छोटी ई मिलके ये क्या बना देती हैं? बड़ी ई बना देती हैं। क्या बना देती हैं भाई? बड़ी ई बना देती हैं। जैसे मैं आपसे पूछूं, कपी धन ईश का क्या होगा? कपी धन ईश, भाई कॉपी पेन लेके बैठना, कॉपी पेन लेके बैठना। कपी धन ईश, यहां पर लघु ई, इधर भी दीर्घ ई। है तो एक परिवार के। बताना ये कौन कौन से परिवार के हैं? ए फैमिली के हैं, बी के या सी के हैं? भैया बी के, अपने अपने मिल रहे हैं, दीर्घ संधि है जी। और क्या करेगा? अपने परिवार के एक के सदस्य मिलके अपने परिवार को बड़ा करते हैं। भाई अपने परिवार को क्या करेंगे? बड़ा करते हैं। ठीक है, अपने परिवार को बड़ा करेंगे।
वार्तालाप का संधि विच्छेद क्या होगा? वार्तालाप का बताओ भाई। वार्ता धन आलाप, वार्ता धन आलाप, वार्त धन आलाप, वार्त धन आलाप। बोलो जी। वार्त शब्द गलत, वार्त शब्द गलत, वार्ता आलाप नहीं होता, आलाप होता है। वार्ता धन आलाप। संधि बताओ कौन सी है? यहां पर किसका मेल था? आ धन आ। एक ही परिवार के हैं या नहीं? जी भैया। कौन कौन से परिवार के? ए फैमिली, ए फैमिली। कौन सी संधि है भैया? दीर्घ स्वर संधि है। कौन सी है? दीर्घ स्वर संधि है। और मिलके क्या करते हैं? अपने परिवार को आर आ मिलकर बड़ा बनाते, आ जाएगा। जैसे धर्म धन आत्मा, बताना जरा। ए धन आ मिलकर के क्या बनाएंगे? धर्म धन आत्मा क्या बनाएंगे? जैसे मैं आपसे बोल दूं शिक्षा, शिक्षा धन अर्थी क्या हो जाएंगे? शिक्षा धन अर्थी। बताएं साथी। तो ए और आ एक ही परिवार के, तो क्या बना देंगे? दीर्घ कर देंगे, धर्मात्मा हो जाएगा। धर्मात्मा। आ और ए क्या हो जाएगा आपका? आ हो जाएगा, शिक्षार्थी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शिक्षार्थी हो जाएगा। ठीक है, आगे। दिए गए संधि विच्छेद में सही विकल्प चुनिए। सही विकल्प चुन के गजब सा उत्तर दे दो। रूपांतरण। आ आया, किससे बना होगा जरा देखना। ए और ए से आ बन सकता, हाँ जी। ए और आ से भी बन सकता, आ और ए से भी बन सकता है जी। आ और ए से भी बन सकता, जी भैया। आंतरण थोड़ी होता भाई, आंतरण थोड़ी होता, आतरण थोड़ी होगा। अंतरण चाहिए ना, रूप अंतरण। तो रूपा थोड़ी बनेगा, रूपा तो बनियान होती है। क्या बोलोगे? रूपा तो कौन से में? मेला फिल्म में रूपा देखी है तुमने? रूपा। रूप धन अंतरण क्या बोलोगे भैया? तो ए और ए क्या बना देंगे? ए और ए मिलकर आ बना देंगे, और आ यहां पर बना हुआ है। रूपांतरण। ज्यादा सोचना नहीं है, ज्यादा सोचना नहीं है, बोलेंगे जी। क्या बोलोगे? वधूर्मी का संधि विच्छेद क्या होगा? बहुत गजब उत्तर मैं देख पा रहा हूं। रूपांतरण। वधूर्मी का संधि विच्छेद, सोचना भाई। सारे मेल देखो, उ उ उ उ उ उ उ उ, यानी कि समान परिवार है, तो इतना तो तय हो गया कि दीर्घ स्वर संधि है। अगर एक जैसे स्वर हो तो दीर्घ स्वर संधि होती है, यानी ए प्लस ए होगा आपका, या बी प्लस बी होगा। ठीक है जी। तो हमने देखा भैया, मैंने आपको वचन में बताया था, वधु एक वचन में ऐसे लिखा जाएगा, ए वाला चुनोगे, या एक ये वाला होता है। आप कहोगे भैया ये नहीं चुनेंगे, एक वचन में दीर्घ आती है। आपने हमको वचन में बताया था कि इसके लिए बहुवचन में लघु उ लिखना है, बताया था साथी। पिछली कल की ही क्लास में बताया कि बहुवचन में तो छोटी मात्रा और एक वचन में बड़ी मात्रा आती है, तो छोटी मात्रा वाले खत्म कर दो पहले तो। ठीक है, फिर साथ ही बात आती है कि उर्मी कौन सा होगा। अब वधु, वधु, अब छोटी ऊ वाला भी खत्म कर दो, तो ऑप्शन दो बचे दीर्घ ऊ वाले, तो दीर्घ ऊ वाले में उर्मी सही होगा। उर्मी होता है तरंग को, किसको बोलते हैं? तरंग को कहते हैं। जैसे किसी के अंदर शर्माती है, कोई नई नई बहू शर्माती है, तो उसको क्या, उसके अंदर उर्मी पैदा हो रही है, तरंग। जल उर्मी, जल की तरंग हो गई, जल की तरंग, जल की तरंग। ठीक है, तो ये उर्मी है। कल्पांत शब्द में कौन सी संधि है? कल्पांत। क्या बोलेंगे भैया कल्पांत में? बोलो। अगर बड़ा आ आया, बड़ी ई आई, ये लगभग पहचान है आपका। ठीक है, बड़ा ऊ आया, ये किसकी पहचान होती है हमारी? ये सब पहचान होती है कि फैमिली दीर्घ हुई है, दीर्घ हुई है। और कैसे बनेगा आपका? कल्प, कल्प धन अंत। बच्चा गलत मत होने देना भाई अपना प्रश्न। ए और ए क्या हो जाएगा आपका जोड़ करके? ए और ए कल्पांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कल्पांत। यथोचित का, क्या बोलोगे? यथोचित का सही संधि विच्छेद क्या होगा? यथोचित पहचानना भाई। ओ क्या बना है? ओ, यथोचित ओ, ढूंढ के बताना। देखो कभी भी ओ आएगा, इसके लिए सीधी सी पहचान है, ए प्लस बी से आता है। ए में क्या कौन कौन से सदस्य मैंने बताए? ए और आ। और बी के कौन कौन से मिल सकते हैं उससे? ई और दीर्घ ई भी मिल सकते हैं, ऊ और दीर्घ ऊ भी मिल सकते हैं, और आपका एक री भी तो होता है उसमें, मिल जाएगा। तो ये कभी भी मिले तो ई, और जो ये है आपका, ये तो हो जाएगा ए, यानी कि छोटी एक मात्रा वाला हो जाएगा। ये मिलेगा तो ये हो जाएगा ओ, यानी कि एक मात्रा वाला हो जाएगा। और री मिलेगा तो होगा अर। क्या होगा? अर होगा। ये बस छोटा सा नियम याद रख लो ए प्लस बी का।
कि ए के सदस्यत ए और आ हैं, उनसे कभी भी छोटी ई मिले बड़ी ई मिले, छोटा ऊ बड़ा ऊ या री, तो क्या बनाते, ए एक मात्रा ओ, एक मात्रा ओ की, और री बनाते अर। देखना बड़े कमाल का फॉर्मूला है। तो क्या बोलेंगे भैया, यथा धन ऊ धन चित होगा, इस तरह तो बांटे नहीं, यथो का कोई मतलब नहीं बनता, ओचित का कोई मतलब नहीं बनता, यथा धन उचित। चुन तो हमने लिया, फिर भी भाई सीख लो ना, सीखने में क्या जाता है। तो क्या बोलेंगे भैया, सीखने में कुछ नहीं जाता। यथा धन उचित किस किस का मेल हुआ, आ धन ऊ का मेल हुआ, ए या आ हो उसके साथ ऊ या ऊ मिले तो क्या बनाएगा आपका, ओ बनाता ओ। तो बनेगा क्या यहाँ पर ओ, यथ है ओ चित बन गया, यथोचित बन गया, यथोचित। जैसे ज्ञान धन उदय बताना, यहां पर भी ए और ऊ है, क्या बना देंगे, ज्ञान धन उदय क्या बना देंगे, जल, यहां पर भी ए है। अब ले मत बोलने लगना भाई, ले क्या बताया था, ले हलंत और ए होता, ये तो जल धन ऊर्जा क्या बना देंगे साथी, बताएंगे बहुत अच्छे से, महाधन उत्सव, आ भी आ गया और ऊ भी आ गया। तो लघु ऊ हो या दीर्घु हो, ए हो या आ हो, तो क्या बनाएंगे, बनाएगा ओ ही। ज्ञानोदय क्या बन जाएगा, ए और ऊ जोड़ करके ओ, ले और ऊ, जलोर्जा क्या बना देंगे, जलोर्जा बना देंगे। भाई ऊ थोड़ी बचेगा, ऊ तो कहाँ चला गया, ए और ऊ में चला गया यहाँ। जैसे आ और ऊ में क्या चला गया, ओ, तो क्या बन गया, महोत्सव बन गया, महोत्सव बन गया। छोटी सी बात है, क्या बन गया, महोत्सव। अच्छा, मैं आपसे पूछूं महाधन ओज क्या बन जाएगा। इसी यथोधन उचित शब्द से एक अच्छा शब्द बताता हूं मैं आपको, यथाधन औचित्य। यथाधन औचित्य क्या बना देंगे मिल करके, प्रयास करें साथी और गजब सा उत्तर बता दें, गजब सा उत्तर। तो आप कहोगे भैया आ धन ओ जो है, ये तो फैमिली हो गई ए और ये हो गई सी, ये तो वृद्धि के हैं। तो वृद्धि में मात्राएं जो हो जाती है ना, ये एक मात्रा थी, वृद्धि में होती है दो मात्रा। ये एक मात्रा थी तो वहां वृद्धि में कितनी होंगी, दो मात्रा हो जाती है। तो महोज होगा, महोज क्या होगा, दो मात्राएं। यथाचित्य में क्या होगा, यथो, यथोचित्य क्या बोलोगे, यथोचित्य, दो मात्राएं हो जाएंगी भाई। तो दो मात्राएं किसकी पहचान है, ये दो मात्राएं, ये किसकी पहचान है भाई, दो मात्राएं, ये जी आपका वृद्धि की पहचान है, वृद्धि की। और ये एक मात्रा किसकी पहचान है, ये आपका भैया जी गुण की पहचान है, किसकी, गुण की पहचान है। गलती तो नहीं करोगे, थम्स अप करेंगे।